उसके बाद अगर हम देखें इमरान खान की बयानात को कंटिन्यू करें, हमें इस माफिया से आज़ादी लेना होगी और आज़ादी लेना तभी मुमकिन होता है जब कोई कौम कुर्बानी देने को तैयार होती है। मैं खुद अपनी कौम की खातिर जेल में बदतरीन हालात काट रहा हूँ। यहाँ मौजूद कैदी भी एतराफ़ करते हैं कि ये ऐसा सलूक तो किसी आम कैदी के साथ भी नहीं होता जैसा कि मेरे साथ किया जा रहा है। मुझे तोड़ने की नाकाम कोशिश में मेरी अहलिया बुशरा बेगम को भी बदतरीन हालात में रखा जा रहा है, मगर मैं भी आइन और कानून की बरदस्ती और जमहूरियत की बहाली के लिए कुर्बानी दे रहा हूँ। हकीकी आज़ादी हासिल करने के लिए हम सबको मिलकर कुर्बानियाँ देना होंगी। ये साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान अहमद खान न्याज़ी का जेल के अंदर से बयान सामने आया है। इमरान अहमद खान न्याज़ी ने कहा है कि जो मैं जेल काट रहा हूँ, मेरे ऊपर जो जुल्म ज़बर किया जा रहा है, ये जुल्म ज़बर मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ और ये सिर्फ अपनी कौम की खातिर इसको बर्दाश्त कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह मैं इसको बर्दाश्त करूँगा अपने मुल्क की। जब तक मैं अपने मुल्क के अंदर हकीकी आज़ादी हासिल ना करवा लूँ, मैं सबको बर्दाश्त करूँगा, लेकिन इन वक्त की ज़िटो-फ़ुरूनों के सामने झुकूँगा नहीं। जो आम कैदी जो मेरे साथ रहते हैं वो भी इस बात का एतराफ़ करते हैं कि जो मेरे साथ सलूक किया जा रहा है, जो मेरे ऊपर जुल्म ज़बर किया जा रहा है, ऐसा सलूक आम कैदियों के साथ भी नहीं होता जिस तरह सलूक मेरे साथ जेल के अंदर मेरे जेल मैनुअल के ख़िलाफ़ किया जा रहा है। जेल सप्रेंडर मेरे ऊपर कर रहा है, आसिम मुनीर मेरे ऊपर जुल्म ज़बर कर रहा है, ऐसा आम कैदियों के ऊपर भी जुल्म ज़बर नहीं होता जो मेरे साथ इस वक्त जेल के अंदर जुल्म ज़बर हो रहा है। इसके लिए बुशरा बीबी को भी जेल के अंदर डाला गया है और उनके ऊपर भी जुल्म ज़बर किया जा रहा है कि किसी तरह मुझे तोड़ा जाए, मुझे तबाह किया जाए, मुझे दीवार के साथ लगाया जाए। लेकिन मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ कि मैं इस जुल्म और फसादियत के सामने झुकूँगा नहीं और इनकी गुलामी, इनकी यजीदियत, इनकी फ़ुरूनियत हरगिज़ कबूल नहीं करूँगा। ये इमरान खान ने कहा है कि अगर हमें इस माफिया से आज़ादी लेनी है तो हमें आज़ादी जब मिलेगी जब हम अब अपने हकूक़, अपने राइट के लिए सड़कों के ऊपर निकलेंगे और इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करेंगे। जब भी हमें इस माफिया से आज़ादी मिलेगी, जब तक हम इसके ख़िलाफ़ नहीं बोलेंगे, हमें इन माफिया से आज़ादी और हम इन माफिया से आज़ादी हासिल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद इमरान खान, मैं इस डाकू फ्रॉड अलायंस के आगे कभी नहीं झुकूँगा और आसिम लॉ को कभी तस्लीम नहीं करूँगा। मुझे सारी ज़िंदगी भी जेल में रहना पड़ा तो इसके लिए तैयार हूँ। याद रखें कि बाठुर कौमों को दुनिया में कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। तमाम पाकिस्तानी जेल जाने का खौफ अपने दिल से निकालते हैं। मेरा तहरीक इंसाफ के ज़िम्मेदारान को भी खसूसी पैगाम है कि अपने दिलों से जेल काट निकाल कर लोगों की क़यादत करें और जमहूरियत की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए क़यादत फराहम करें। ये इमरान खान ने बात की कि मैं इस डाकू फ्रांस के आगे कभी अपना सर नहीं झुकाऊंगा, ना अपनी कौम का सर झुकने दूंगा। इमरान खान ने ये भी बात की है कि मैं कभी आसिम मुनीर का जो लॉ इस पर पाकिस्तान के ऊपर नाफिज है, आसिम लॉ के सामने कभी इसको तस्लीम नहीं करूँगा, इसके सामने कभी अपना सर नहीं झुकाऊँगा। मैं सारी ज़िंदगी भी जेल के अंदर रहना पड़ा तो रहने को तैयार हूँ, लेकिन इस वक्त की यजीदों फ़ुरूनों के सामने अपना सर झुकाने को मैं कभी रज़ामंद नहीं होऊंगा। इसके ऊपर याद रखें कि बाटुर कौमें जब भी तरक्की करती है, जब भी अपने पाँवों पे खड़ी होती हैं, जब वो शिकस्त को कबूल नहीं करती, वो आखिरी हद तक, आखिरी मुकाबले तक मुकाबला करती हैं और आखिरी हद तक जाती है मुकाबला करने के लिए और वही कौमें आगे बढ़ती हैं, वही कौमें खड़ी होती हैं और दुनिया भर की कौमों का, दुश्मनों का मुकाबला करती हैं। मैं तमाम पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूँ कि जो जेल जाने का खौफ है कि आपको जेल में अंदर डाल दी जाएगी, ये जेल के जाने का खौफ अपने दिलों से निकाल दें और आज़ाद हो जाएँ। आपको कोई नहीं डरा सकता। जब आप अपने आप को दिलों से अपना खौफ निकाल देंगे तो आपकी किसी के अंदर हिम्मत ज़रूरत नहीं होगी कि वो आपको डराए या आपको पीछे धकेले। ये इमरान खान ने बात की है और इमरान खान ने पीटीआई की लीडरशिप को भी ये हुक्म दिया कि अपने दिलों से ये जो जेल जाने का खौफ है वो निकाल। तो मैं भी जेल के अंदर रह रहा हूँ, मैं भी ये जुल्म ज़बर बर्दाश्त कर रहा हूँ, तो आपको भी ये जुल्म ज़बर बर्दाश्त करना होगा। और तमाम पीटीआई की लीडरशिप को कहना चाहता हूँ कि पूरे पाकिस्तानियों को, अपनी आवाम को अपनी क़यादत फराहम करें, उनको लीड करके आगे तक लेके जाएँ। जब भी मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पूरे पाकिस्तान के अंदर कॉल देता हूँ। उसके बाद अगर हम देखें, इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ को कमज़ोर करने के लिए हो रहा है। ऐसा ही ऑपरेशन ANP के दौर में भी किया गया था और मुशर्रफ दौर के नाकाम पॉलिसियों को अपना कराए ANP खैबर पख्तूनख्वा ख़त्म हो गई। मेरा हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि फ़ौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं होता, बल्कि इससे दहशतगर्दी, नफ़रत और तबाही मज़ीद फैलती है। कबायली इलाकों में कोई नया ऑपरेशन हरगिज़ नहीं होना चाहिए। वहाँ के मसाइल का हल मुकामी और आवाम के मुंतखब नुमाइंदों की बातचीत से ही मुमकिन होगा। सिर्फ अफ़गानिस्तान से रद्द-ए-अमल की उम्मीद में अफ़गान
मुहाजिरीन को जिस बेदर्दी और बेदखल किया गया है वो भी अफसोसनाक है। अफगानिस्तान से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया तो अपने ही लोगों पर बंदूक उठाकर हालात ख़राब करने की अफसोसनाक कोशिश जारी है। ये इमरान खान ने बात की है कि जो इस वक्त फौजी ऑपरेशन पाकिस्तान के इलाकों के अंदर, पाकिस्तान के मुख्तलिफ खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों के अंदर जारी है, इसकी मैं मजम्मत करता हूँ। इसके खिलाफ पहले भी मैं खड़ा था और अब भी मैं इसकी मजम्मत करता हूँ कि ये ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। इन ऑपरेशन से दहशतगर्दी, नफरत और तबाही के अंदर इसके अंदर मज़ीद फैलती है। जब आप फौजी ऑपरेशन इन इलाकों के अंदर करते हैं तो इसके अंदर दहशतगर्दी, नफरत और तबाही के अंदर तबाही मज़ीद फैलती है। इससे मज़ीद नुकसान होगा, पाकिस्तान को नुकसान होगा। और जिस तरह अफ़गानी शहरियों को बेदर्दी के साथ बेदखल करके मुल्क से निकाला किया, उनके साथ अफसोसनाक वाक़यात पेश आए, इसकी भी मजम्मत करता हूँ। उनके साथ हमें ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए और उनके साथ हमें ताल्लुकात टेबल के ऊपर बैठ के उनके साथ ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए। और जो भी उनके साथ मसले हैं उसके ऊपर टेबल के ऊपर एक जगह बैठ के उनके साथ मसले का हल निकालना चाहिए। ये हल नहीं है कि आप उनको पकड़ के बेदर्दी के साथ मुल्क से बेदखल कर दें और उनके साथ ताल्लुकात ख़राब करें और इसका नुकसान सिर्फ पाकिस्तान को होगा और इससे दहशतगर्दी, जुल्म, ज़बर, फसादियत के अंदर मज़ीद इजाफा होगा जो पाकिस्तान के लिए नुकसान होगा आने वाले दिनों के अंदर। ये इमरान खान ने बात की है। उसके बाद अगर हम देखें, इमरान खान एक मरतबा फिर वाज़ेह कर रहा हूँ कि जिन मेम्बरान असम्बली को नाहक नाअहल किया गया है, इनकी सीटों पर कोई इंतखाबात नहीं लड़ेगा। इन लोगों ने तमाम मुस्कुराहट के बावजूद तरीके इंसाफ पर यकीन किया और पार्टी का साथ नहीं छोड़ा, लिहाजा ये सीटें इन्हीं का हक़ हैं। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का मतलब होगा कि हम इनके नाजायज़ अमल को जायज़ करार दे रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना हमारे लोगों की कमर में छुरा गोपते के मुतारिफ होगा। ये इमरान खान ने बात की कि जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है आने वाले वक्तों के अंदर, उधर पीटीआई का कोई बंदा इलेक्शन नहीं लड़ेगा। इनको नाअहल करके वही जगह जहाँ से कामयाब हुआ है पीटीआई का बंदा, जिसको अवाम ने 8 फरवरी को कामयाब किया, वहीं से उन बंदों को नाअहल करके वहाँ से ज़िमनी इलेक्शन करवाया जाएगा और पीएमएल और पीपल पार्टी के उम्मीदवारों को जितवाया जाएगा। और हमारे जो ज़िमनी इलेक्शन के अंदर हमारे उम्मीदवार खड़े होने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारे ऊपर जुल्म ज़बर फसादियत इस वक्त जारी है और जो अवाम का मैंडेट है उसको ड्यूटी की रोन के ऊपर रख के इस पीपल पार्टी और नून लीग के हवाले किया जाएगा। तो हम ज़िमनी इलेक्शन के अंदर हमारा कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं होगा। अगर हम इसके अंदर खड़े होंगे तो इसका हिस्सा लेने का मतलब होगा कि हमने इस नाजायज़ अमल को जायज़ करार दे दिया है। ये इमरान खान ने बात की कि ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना हमारे लोगों की कमर के अंदर चोरा गोपने के मुतारिफ होगा और हम इस ज़िमनी इलेक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेंगे और हम इस ज़िमनी इलेक्शन के अंदर हमारा कोई उम्मीदवार यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ेगा। ये इमरान खान ने बात की। लेकिन मिस्टर गौहर अली खान जो पीटीआई के चेयरमैन हैं, उन्होंने ये बात की कि मैं इमरान खान के पास जाऊँगा और इमरान खान को समझाऊँगा कि हमने ज़िमनी इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेना है और हमने ये सीटें अकेले नहीं छोड़नी, हमने मुकाबला करना है। अगर ये हमारे खिलाफ जुल्म ज़बर कर रहे हैं लेकिन हमने इनके खिलाफ मुकाबला करना है और आखिरी हद तक हमने इनके खिलाफ मुकाबला करना है। इनकी फसादियत, इनकी यजीदियत के सामने नहीं झुकता। ये मिस्टर गौहर अली खान जो पीटीआई के चेयरमैन है, उन्होंने ये बात की इमरान खान के फैसले के बाद कि मैं इमरान खान से खुद मुलाकात करूँगा और उनको खुद समझाऊँगा कि हमने ज़िमनी इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेना है और इनका मुकाबला करना है। अगर हमने इनको खुला आम परमिशन दे दी और फिर ये हमारी शिकस्त होगी और किसी की शिकस्त नहीं होगी। उसके बाद इमरान खान आइन और कानून की बहाली के लिए कामयाब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के इंतखाब, कौमी डायलॉग के आगाज़ और अहम कौमी मसाइल के हल पर मुतफ़्फ़ा तजवीज़ पेश करने पर तमाम शुरा और ऑर्गेनाइजेशन खसूसन तरीके से आइन के औरान को मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। ये इमरान खान ने बात की कि जो मुल्क के अंदर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो रही है, कौमी डायलॉग का आगाज़ हुआ है, अहम कौमी मसाइल के हल के ऊपर मुतफ़्फ़ा तजवीज़ पेश करने के ऊपर तमाम शुरा और ऑर्गेनाइजेशन खसूसी तरीके आइन के औरान को मुबारकबाद की मैं मुस्तहिक है और मैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि जिस तरह उन्होंने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई, कौमी डायलॉग का आगाज़ किया, अहम कौमी मसाइल के ऊपर मसले के ऊपर उन्होंने एक साथ मिल के बैठे मुल्क के मसले को हल करने के लिए, इसके ऊपर मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनको मुबारकबाद वो इस मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ये इमरान खान ने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस और तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पार्टी को मुबारकबाद इसके ऊपर पेश किए कि आपने बहुत अच्छा फैसला किया कि आपने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई है और सारे पार्टीज़ के साथ बैठे हो, एक मसले को हल करने के लिए आप एक साथ मिल के बैठे हो और इसी तरह मसले का हल निकलेगा और इसी
तरह मसला हल होगा। ये इमरान खान के बयानात थे जो अदालत जेल से जो इमरान खान ने ताज़ा तरीन बयानात दिए अपने वकला के साथ मुलाकात करके, अपने फैमिली मेम्बर से मुलाकात करके और अपनी मीडिया से मुलाकात करके उन्होंने ये बयानात ताज़ा तरीन बयानात दिए हैं। ये इमरान खान ने मुल्क के जो हालात हैं और PTI का जो 5 अगस्त को प्रोटेस्ट हुआ है और 14 अगस्त का जो प्रोटेस्ट हुआ है उसके लाए अमल के ऊपर बात की है और 5 अगस्त से मुतल्लिक उन्होंने अपनी कौम को, अपनी आवाम को PTI के लीडर से कराची तहसीन पेश किया है कि किस तरह पाकिस्तानी कौम निकली है 5 अगस्त को। ये इमरान खान की ताज़ा तरीन बयानात थे जो उन्होंने जेल से अपनी कौम के लिए, अपनी आवाम के लिए और जो KPK के अंदर फौजी ऑपरेशन चल रहा है उससे मुतल्लिक उन्होंने ये बयानात दिए हैं। अब हम अगले सेगमेंट की तरफ जाते हैं।